नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको पोलिंग ऑफिसर एक या यूं कहे मतदान अधिकारी प्रथम के कार्यों की संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो जानकारी देने से पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट जो आपकी समस्याओं के समाधान करते हैं उन्हें वीडियो के रूप में सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे आपकी समस्या का समाधान होता है। तो चलिए साथियों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से मतदान अधिकारी प्रथम के कार्यों की जानकारी। यदि आपकी नियुक्ति निर्वाचन विभाग ने पीओ प्रथम के रूप में की है तो आप निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति के भार साधक होंगे। निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति है वो आपके पास रहेगी। दूसरे कार्य की हम बात करें तो निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी है। जो भी मतदाता आएगा उसकी पहचान सुनिश्चित करना पीओ प्रथम की जिम्मेदारी रहेगी। अगली जो हम अपने कर्तव्य की बात करें पीओ प्रथम के, तो यहाँ हमें बताया जा रहा है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फोटो युक्त दस्तावेजों के आधार पर ही मतदाता की पहचान के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट शाही का कोई निशान तो नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भारत सरकार ने विनिर्दिष्ट फोटोयुक्त दस्तावेजों की सूची जारी की है उसी के आधार पर आपको मतदाता की पहचान करनी है। जब आप मतदाता की पहचान कर लेंगे, श्योर हो जाएंगे कि जो वोट कास्ट करने आया है वो यही मतदाता है, तो आपको यह भी देखना है कि कहीं उसकी बाईं तर्जनी उंगली पर अमिट शाही का निशान तो नहीं लगा हुआ है। यह जिम्मेदारी भी आपको निर्वाचन विभाग ने दी है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्य नंबर 4 की। निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में करना चाहिए। आपको जो निर्वाचक की पहचान करनी है वो कैसे करनी है, आपके पास निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति है, उसमें आपको उसका नेम देखना है। उसके अलावा फोटो युक्त पहचान पत्र जो भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट है वो साथ में मतदाता लेकर आएगा। उसके आधार पर आपको मतदाता की पहचान करनी है। बात करते हैं हम अगले कर्तव्य की। तो अगला कर्तव्य आपको क्या दिया गया है वो यहाँ क्लियर किया गया है। प्रशासन द्वारा मतदाता सूची पर्ची वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप वितरित की जाती है, जिसमें मतदाता की क्रम संख्या ही ज्ञात की जाएगी। इस पर्ची में मतदाता का फोटो नहीं छपा होगा। यह पर्ची प्रशासन द्वारा बीएलओ की सहायता से बांटी जाती है, किंतु यह पहचान का दस्तावेज नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मतदाता आपके पास आएगा एक वोटर स्लिप लेकर आएगा, उसमें उसकी मतदाता सूची में किस क्रमांक पर उसका नेम है वो दर्ज होगा, उस पर फोटो मतदाता का नहीं होगा, तो यह पहचान का दस्तावेज नहीं रहेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। यह अनिवार्य रूप से आपको यहाँ विनिर्दिष्ट कर दिया गया है। मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है। आपके पास चिन्हित प्रति आपको दी गई है, उसमें आपको मतदाता का नेम ढूंढ लेना है। वो आपकी हेल्प करेगी वोटर स्लिप मतदाता का नेम ढूंढने में। और आपको मतदाता की पहचान कैसे करनी है, वो फोटो युक्त जो भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट जो बताए गए हैं दस्तावेज, वो फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर आएगा, तभी आपको मतदाता की पहचान सुनिश्चित करनी है। अब बात कर लेते हैं हम अगले कार्य की। मतदाता सूचना पर्ची निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता मात्र करेगी। जो वोटर स्लिप आपके पास लेकर आएगा उससे सिर्फ आपको क्या करना है, वो वोटर की जो निर्वाचक नामावली में नाम किस जगह पर है वो आपको देखने में आपकी मदद करेगी। बाकी जो मतदाता की पहचान है वो वोटर स्लिप नहीं करती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगले कार्य की ओर हम बढ़ते हैं। तो मतदान कक्ष में एक कचरा पात्र की व्यवस्था हो। मतदाता द्वारा लाई गई अशासकीय पर्ची कचरा पात्र में ही डाली जावे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की रद्दी कचरा पात्र में नहीं डाले। आपको क्या करना है, जहां भी आपके बैठने की व्यवस्था होगी वहां आपको कचरा पात्र रखना है। और जो मतदाता आपके पास निर्वाचक नामावली में उसके इंफॉर्मेशन की वोटर स्लिप लेकर आएगा, वो वोटर स्लिप आप जो कचरा के रूप में आपके पास रहेगी उसे डस्टबिन में वहां डाल लेंगे, आपके पास जो कचरा पात्र रहेगा उसमें। अब बढ़ते हैं हम अगले कर्तव्य की ओर कि अगला कर्तव्य आपको क्या दिया गया है निर्वाचन विभाग द्वारा। तो प्रथम मतदान अधिकारी पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट की क्रम संख्या को पढ़ेगा। अब आपको क्या करनी है कि जो मतदाता आपके पास आया है उसकी जो वो वोटर स्लिप है उसमें
जो क्रमांक उसके लिखे रहेंगे कि भाई कौन से क्रमांक पर निर्वाचन नामावली में वोटर का नाम दर्ज है, तो वो क्रम संख्या आपको पढ़नी है और वो जोर से पढ़नी है। उसके अलावा उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने को कहेगा। यदि आपकी जो नियुक्ति है वो पीओ प्रथम में हुई है, तो आपको क्या करना है, जो भी मतदाता आपके पास आता है उसे आपको कहना है कि अपना नाम आप जोर से बोलिए। यदि आवश्यकता हो तो प्रविष्टि से संबंधित अन्य विशिष्टियों के लिए भी कहेगा। यदि आपको थोड़ा बहुत डिबेट लगता है कि जो मतदाता आया है आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि ये वास्तविक है कि नहीं, तो आप उनसे अन्य जानकारियां भी पूछ सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले कार्य की ओर। यदि मतदाता की पहचान को चुनौती दी जानी है तो इसी स्तर पर दी जा सकती है। आपके पास जो भी पोलिंग एजेंट रहेंगे उनको आपको पहले ही कह देना है कि यदि आप मतदाता को चुनौती देना चाहते हैं तो जब वो मेरे पास है, अर्थात पीओ प्रथम के पास है, तभी आपको चुनौती देनी है। यदि पीओ प्रथम ने जो मतदाता की पहचान सुनिश्चित कर दी एक बार, तो मतदाता की पहचान को फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बात आपको पोलिंग एजेंट को पहले ही क्लियर कर देनी है और यही बात आपको यहां बताई जा रही है। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये आपको क्लियर कट यहां आदेश कर दिया गया है निर्वाचन विभाग द्वारा। प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात फोटो युक्त मतदाता सूची में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित करेगा। कैसे अंकित करनी है अभी मैं आपको बता दूंगा वीडियो में आगे, कि आपको जो आपके पास चिन्हित प्रति है उसमें क्या क्या करना है, वो सारी जानकारी अभी मैं वीडियो के में आगे देने वाला हूं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। उससे पहले हम हमारे अन्य कर्तव्यों को जान लेते हैं। यदि महिला मतदाता के आपके पास आती है तो महिला मतदाता के नाम के आगे उसके मतदाता सूची क्रमांक पर गोला या राउंड बनाएगा। मतलब जो महिला मतदाता यदि आपके पास आई है तो मतदाता सूची क्रमांक के ऊपर आपको क्या करना है, गोल राउंड बना देना है लाल पेन से। अगर मतदाता ट्रांसजेंडर है तो स्टार मार्क करेगा, और यदि मतदाता जो आया है वो ट्रांसजेंडर है तो उसके सीरियल क्रमांक के सम्मुख आपको स्टार बना देना है। अभी आपको मैं निर्वाचक नामावली जो है उस पर कार्य कैसे करना है संपूर्ण जानकारी बता दूंगा कि आपको कैसे कार्य करना है। मैं निर्वाचक नामावली भी आपको बताऊंगा, तो आपसे मेरा निवेदन फिर से रहेगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी अभी क्लियर हो जाएगी। जिन मतदाताओं की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्रों के आधार पर की जाएगी उनके नाम के बाईं ओर ई अंकित किया जाएगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आपके पास कोई मतदाता आया है वह जो है वोटर आईडी लेकर आया है तो आपको उसके नेम के सम्मुख ई लिख देना है। ई का मतलब हो जाएगा ईपिक कार्ड जो मतदाता है वो लेकर आया है, अंकित आपको कर लेना है। और अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जो भारत सरकार द्वारा अन्य वैकल्पिक दस्तावेज विनिर्दिष्ट किए गए हैं, यदि वो लेकर मतदाता आपके पास आएगा तो आपको नाम के आगे क्या लिखना है, डी लिख देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। निवेदित मत अल्पायु का, अंधे विकलांग मतदाता का या एसडी का आपके पास कोई केस आ जाता है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, उस केस को पीठासीन अधिकारी को रेफर कर देना है। पीठासीन अधिकारी महोदय उसके ऊपर निर्णय लेंगे। आगे आपको क्या ध्यान रखना है, यदि मतदाता सूची के मुद्रण में त्रुटिवश किसी मतदाता की आयु, लिंग या नाम गलत मुद्रित हो गया है परंतु ऐसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। मतलब आपको जो आपके पास निर्वाचक नामावली रहेगी उसमें यदि लिपिक त्रुटियां हैं या टंकन की किसी प्रकार की त्रुटियां हैं तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। यदि मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाती है कि जो वोट कास्ट करने जो व्यक्ति आया है वो वही व्यक्ति है तो आपको इन जो मुद्रण संबंधी त्रुटियां हैं इनको इग्नोर करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर इस तरह की जो आपके पास निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति रहेगी। अब आपके पास यदि कोई महिला वोटर आती है तो आपको क्या करना है, लाल पेन से उस क्रमांक के निर्वाचक नामावली में उसके ऊपर इस तरह से गोला बनाना है जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद रेड पेन से आपको यहाँ क्या कर देनी है, तिरछी लाइन खींच देनी है
और यदि जो महिला वोटर आपके पास आई है उसके पास ईपिक कार्ड था, अपनी पहचान का दस्तावेज वो ईपिक कार्ड लेकर आई है, तो आपको यहाँ ई अंकित कर देना है। यह कार्य आपको चिन्हित प्रति में करना है जो आपके पास रहेगी। अब दूसरा केस हम देख लेते हैं कि यदि आपके पास कोई महिला आई है, वो वोटर आईडी नहीं लेकर आई है, भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य दस्तावेज को लेकर आई है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उसके सीरियल क्रमांक पे आपको रेड पेन से इस तरह से गोला बना लेना है। जो महिला मतदाता आपके पास आई है वोटर कास्ट करने, उसकी पहचान आपने सुनिश्चित कर ली, तो उसके बाद यहाँ आपको रेड लाइन से क्रॉस कर देना है। फिर आपको यहाँ क्या लिखना है, डी लिखना है, मतलब दूसरा डॉक्यूमेंट लेकर आई है, यहां से क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम पुरुष मतदाता की, कि यदि आपके पास कोई पुरुष मतदाता आता है तो ऐसी केस में आपको क्या करना है, या सीरियल क्रमांक पर आपको गोला नहीं बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, सिर्फ उसके जो आप ये निर्वाचन नामावली है उसमें जो जहां भी उसका नाम है उस पर इस तरह से रेड पेन से तिरछी लाइन खींच देनी है, और जो वो ईपिक कार्ड लाया है तो आपको यहाँ ई लिख देना है, और यदि कोई अन्य दस्तावेज लेकर आया है तो आपको यहाँ डी लिखना है। अब अगला जो केस हमारे पास ऐसा आ सकता है कि कोई मतदाता आपके पास ट्रांसजेंडर आया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ जो मतदाता का सीरियल क्रमांक है इसके ऊपर स्टार लगाना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ट्रांसजेंडर के केस में यह रहेगा कि आपको यहाँ स्टार लगा देना है, और बाकी प्रक्रिया वही रहेगी। आपको मतदाता के सम्मुख यहाँ जो है तिरछी लाइन दिखाई दे रही है, नेम के सम्मुख इस तरह से तिरछी लाइन खींच देनी है, और यदि वो ईपिक कार्ड लेकर आया है तो आप यहाँ ई अंकित कर देंगे, और यदि वो अन्य दस्तावेज लेकर आया है तो आपको यहाँ डी अंकित कर देना है। उम्मीद करता हूं साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, इस वीडियो को हमारे प्रत्येक साथी तक शेयर करने का कष्ट कीजिएगा, ताकि जो उनका कार्य भी है वो आसान हो जाए। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।